हम प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञाः स्वराटा तेने ब्रह्मा हृदयादिकवे मुहान्ति यत् सूर्यः तेजो वारिदमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशङ्गो वृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आज सुंदर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जन्मादस्य जन्म लेकर के ठाकुर जी कैसे हैं, जो कहीं दूसरी जगह जन्म लेते हैं और चले जाते हैं कहीं और, लीला कहीं और करते हैं। ऐसे प्रभु जो अपने मामा कंस को धोखा दे दिए, छल दिए। कंस प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या कि देवकी का 8वां संतान जन्म लेकर के आएगा, लेकिन भगवान उसको भी छल करके दूसरी जगह जाए। जो इस जगत के मूल कारण है, जिनका न आदि है न अंत है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे नारायण के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब महाराज यहाँ पर कथा निकलती है कि नारद जी महाराज एक दिन आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि जो वेद व्यास जी महाराज है वो चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, चिंते में है, चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। अब 17 पुराण तो लिख लिया, लेकिन असंतोष क्यों दिखाई दे रहे, चिंता का कारण क्या है? नारद जी गए और जाकर के व्यास जी से मिले। जब व्यास जी के पास नारद जी गए तो कहते हैं पूज्यामास विदित नारद। आज सुंदर नारद जी को योग्य आसन दिया और योग्य आसन पर बिठा करके विधिवत पूजा की। पूजा किए। नारद जी ने पूछा कि चिंता का कारण क्या है? व्यास जी आप चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे, क्या कारण है चिंता का? तो कहने लगे कि मैंने 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र तो लिख लिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। यहाँ तक मैंने अपने शिष्यों में ये बांट भी दिया है, वेदों को बांट दिया, शास्त्रों को बांट दिया, पुराणों को बांट दिया, अध्ययन कराया, लेकिन शांति मुझे प्राप्त नहीं है। नारद जी कहते शांति प्राप्त भी कैसे हो, क्योंकि आपको याद है ना, आपको याद है अच्छे से कि भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए, और अवतार लेकर के जब आए तो वो मथुरा में जन्म लिए, गोकुल गए, गोकुल में कुछ दिन तक रहे, लीला किए। उसके बाद वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के उन्होंने लीला किया। फिर मथुरा गए, मथुरा से द्वारिकापुरी बसाई, और द्वारिकापुरी से द्वारिकापुरी में जाकर के सुंदर भगवान ने 16,108 रानियों के साथ ब्याह किए। तो इसकी कथा आपने विस्तार से नहीं लिखा है, जैसे लिखना चाहिए वैसे आपने विस्तार से कथा नहीं लिखा है। तो आप उसको लिखिए के महाराज आप कह रहे हैं कि विस्तार से लिखो, पर वे शास्त्रों में मैंने उन्हीं की तो कथा को लिखा है।
उन्हीं के विषय में तो लिखा है। तो महाराज कहते हैं कि देखो, जैसे लिखना चाहिए वैसे आपने नहीं लिखा है, तो आप विस्तार से लिखिए। और जब आप विस्तार से लिख लेंगे वेद व्यास जी, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपको आत्मा की शांति मिल जाएगी, आत्म शांति प्राप्त हो जाएगी। पहले मैं दासी का पुत्र था। नारद जी क्या थे? दासी के पुत्र थे। जन्म लेते ही पिताजी मर गए, और जब पिताजी मर गए तो नारद जी की माँ सोची कि यदि ये ऐसे बालकों के साथ रहेगा ना तो ये भी गलत मार्ग पे चलेगा। तो नारद जी की माँ ने क्या कहा कि मैं इसको संतों के पास लेकर के चलती हूँ। संत के पास लेकर गए। नारद जी वहीं पले बढ़े, संतों के सानिध्य में रहे, और संतों को देख देख करके नारद जी पूजा पाठ इत्यादि सब सीख गए। नारद जी महाराज हवन के लिए लकड़ी लेकर के आते, पूजा की सामग्री इकट्ठा करते, और ब्राह्मण देवता संत देवता जो पत्तल में जूठन छोड़ देते थे उसी जूठन को खाते। इधर संत देवता कुछ दिन के बाद जब चले गए, चतुर्मास विश्राम हुआ, जब जा रहे थे तो नारद जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहे बेटा, तुझ पर सर्वप्रथम अधिकार तुम्हारी माता का है, क्योंकि एक पुत्र के ऊपर अधिकार सर्वप्रथम उसकी माता का होता है। चाहे पुत्र जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता के लिए वो पुत्र ही रहेगा, वो छोटा ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले अधिकार यदि पुत्र पुत्री पर है तो उसकी माता का है, बाद में दूसरे का अधिकार होता है, बाद में पिता का अधिकार होगा, लेकिन माता का अधिकार सर्वप्रथम होता है। क्योंकि सबसे रिश्ता बाद में होता है, लेकिन माँ से सर्वप्रथम पुत्र पुत्री का रिश्ता होता है। 9 महीना पहले से ही रिश्ता माँ के साथ जुड़ जाता है। इसलिए तुम पर अधिकार तुम्हारी माता का है, तो तुम जाओ अपनी माता से आज्ञा ले लो। यदि तुम्हारी माता आज्ञा देती है तो ले जाने, हमें कोई, हम ले जाएंगे, ले जाने में कोई कष्ट नहीं है हमें। नारद जी गए। नारद जी जब माँ के पास गए, माँ बैठी हुई थी, माँ को मुख को जैसे ही देखे नारद जी समझ गए कि मुझे भेजेंगी नहीं। मुख को देखकर जान गए कि मुझे भेजेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद की माँ भी सोच रही है ना कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो ब्याह करूंगी तो बहू घर में आवेगी, और बहू घर में आवेगी तो खूब सेवा हैगी। महाराज जब बहू घर में आवे तब पता चले कि सेवा होती है कि सेवा कराती है। सासू माँ सोचती है क्या कि बहू आएगी ना तो खूब चारपाई पे बैठ करके आराम करूंगी और आवाज लगाऊंगी, बहू चाय दे दे, बहू भोजन तैयार हो गया है तो भोजन दे दे। लेकिन जब बहू आ जाए तो पता चले महाराज की बहू भोजन देती है कि खुद भोजन बनवाती है। आजकल की बहू हो तो बात सही है। वो गया वो जमाना जब सास की आज्ञा का पालन, ससुर जी की आज्ञा का पालन करते थे। अब तो महाराज कई जगह, मैं ये नहीं कहती कि सब बहू खराब है, बहुत जगह लेकिन ऐसा है कि 9 बजे सोकर उठेंगी और आवाज लगाती पीछे से, मैया माताओं सुन लो, बहुत बहू की चाह होती है ना, है अच्छी बहू मिल गई सेवा करने वाली तब तो पार लग जाएगा। लेकिन यदि कोई सेवा कराने वाली बहू आ गई ना तो फिर हो गया कल्याण। सब सपना देखते ना, बेटा छोटा सा रहता है तो सपना देखते हैं कि बहू आएगी तो ऐसा करेंगे, बहू आएगी तो वैसा करेंगे, पर पता चलता है कि बहू आने के बाद क्या होता है। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि
अगर पढ़ लिख गए या थोड़ा नौकरी में चले जाए तो अहंकार को देखो, 9 बजे सोकर उठेंगे, आवाज लगाएंगे मम्मी जी मेरा कॉफी का समय हो गया। मैं चाय नहीं पीती क्योंकि चाय से सेहत खराब होता है, मम्मी जी कॉफी तैयार हुआ। अब कॉफी ला करके सासू माँ दे दी, कहे मम्मी जी 10 बज गया, मुझे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, कुछ नाश्ता बना, टिफिन बनाया आपने? तो महाराज सासू माँ का माथा खराब हो जाएगा। कहाँ सोच रही थी बहू आएगी तो सुख करूंगी, बहू आई तो और उल्टा काम करने को पड़ गया। तो नारद की माँ भी सोच रही है कि बहू आवेगी खूब सेवा करेगी, और जब बहू आवेगी तो नाती पोता होंगे तो उसके साथ खेलूंगी कूदूंगी। नारद जी सोचने लगे, माँ यदि सोच रही है आज माँ के कारण मैं उन संतों के साथ नहीं जा पा रहा हूँ, और यदि मेरी बहू आ जावेगी, मेरी पत्नी आ जावेगी तो वो रोक टोक करेगी कि पूजा मत करो, पाठ मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो काम बनने वाला नहीं। नारद जी गए और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे, मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप कृपा निधान है, करुणा निधान है, मुझ पर कृपा करें। नारद जी महाराज के पास एक बच्चा दौड़ते दौड़ते गया और जाकर के कहवे लग गया कि नारद नारद तेरी माँ मर गई मर गई मर गई। नारद की माँ दूध दोहने जा रही थी, सर्प के ऊपर पांव रखा, सर्प ने डस लिया और डसने के कारण नारद की माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही माँ के मरने की समाचार नारद जी सुनते, नारद जी बड़े प्रसन्न है जाते हैं। महाराज कहने लगे अरे मेरी माँ मर गई, नाचने लग गए नारद जी। पर उस बालक को क्या लगा कि माँ के जाने की सूचना पा करके नारद जी पागल है गए। पर कौन समझाए कि नारद जी तो प्रसन्न है रहे हैं। जो भी एक पुत्र का काम होता है नारद जी ने निभाया, और अंतिम संस्कार करके नारद जी निकल पड़े उन ब्राह्मण देवताओं को ढूंढने के लिए। जब ब्राह्मण देवताओं को ढूंढने के लिए निकले, दूर दूर तक देखे पर कहीं नजर नहीं आए ना, तो नारद जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थक हार करके, और बैठ करके सुंदर जाप करने लगे। जब नारद जी जाप करने लगे तो उनको एक धुंधली छवि दिखाई दी, और जब धुंधली छवि दिखाई दी नारद जी का नेत्र खुला और चारों ओर देखने लगे कि जिन परमात्मा को मैं देख रहा हूँ मुझे दृश्य दिखा, वो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, वो प्रभु हैं कहाँ, प्रभु हैं कहाँ। नारद जी ढूंढ रहे हैं पर नहीं दिखे। नारद जी फिर आंख बंद करके ध्यान लगाए पर वो छवि उनको दिखाई नहीं दिया। तभी आकाशवाणी होती है, नारद तुम अभी भक्ति में परिपक्व नहीं हो, जिस दिन भक्ति में परिपक्व हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भक्ति में परिपक्व हो जाओगे, दासी के पुत्र के शरीर को त्यागोगे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के आओगे, उस दिन तुम मेरा साक्षात्कार करोगे। नारद जी ने तपस्या की, साधना किया, भक्ति में परिपक्व हुआ और दासी के पुत्र के शरीर को त्यागा, और उनका पुनर्जन्म जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। और मानस पुत्र के रूप में हुआ तो भगवान नारायण का साक्षात्कार नारद जी को हुआ। तो मैंने आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई वेदव्यास जी। ये भगवान की ही महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपो। महाराज मैंने उस नाम की महिमा को जाना, उस नाम को जप करके मैं दासी का पुत्र का शरीर त्यागा और ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और आप क्या प्रमाण लेंगे? तो इसलिए जैसा विस्तार आपको करना चाहिए वैसा विस्तार आपने नहीं किया है। इसलिए वेदव्यास जी आप भगवान ठाकुर जी के लीला चरित्र को लिखें। सुंदर नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत वेदव्यास जी को दिया। चतुर श्लोकी भागवत है क्या? अहमेव शमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतस्य यो वसिष्येत सोऽश्वहम्
ऋतीर्थम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मने तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वतेरेकाव्याम् यदि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर श्लोकी भागवत नारद जी ने दिया और उस चतुर श्लोकी भागवत को लेकर के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। 18,000 श्लोक में, और इस 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया वेद व्यास जी ने। अब कहे महाराज इसका नाम क्या रखा जाए? देखो चतुर श्लोकी भागवत, चतुर श्लोकी 4 श्लोकों में भागवत जी को नारद जी ने दिया वेद व्यास जी को। अब जब वेद व्यास जी को दिया गया तो वेद व्यास जी ने चतुर श्लोकी भागवत को लिया और 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। अब इसमें ठाकुर जी की लीला चरित्र को लिखा हुआ है। अब कहे महाराज इसका नाम क्या रखूं? तो कहे इसका नाम रख देता हूं भागवत, नाम रखे। अब कहे सर्वप्रथम किसको सुनाना चाहिए? तो कहे सर्वप्रथम जिसकी कथा है उसको सुनाना चाहिए। तो आज नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर के कहने लगे कि प्रभु मैंने आपके जीवन चरित्र को लिखा है। आप जो कृष्णा अवतार लेकर गए थे ना, तो उस कृष्णा अवतार की कथा को मैंने लिखा है और इसका नाम मैंने रखा है भागवत। क्या नाम रख दिया? भागवत। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान का कहा हुआ ही भागवत कथा। वहीं पर लक्ष्मी मैया बैठी हुई थी। लक्ष्मी मैया कहने लगी कि वेद व्यास जी केवल ये अकेले अवतार लेकर नहीं गए थे, हम भी अवतार लेने गए थे, अवतार लेकर हम भी गए थे, लीला हमने भी की। तो कहे मैया व्याकरण के अनुसार से भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, लक्ष्मी जी का कहा हुआ ही, देवी जी का कहा हुआ ही भागवत कथा। नहीं, अदृश्य रूप से नहीं आना चाहिए, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो उसी समय वेद व्यास जी ने कलम निकाला और कलम निकाल करके क्या लिख दिया? श्रीमद् भागवत कथा। श्री मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी नारायण द्वारा कही हुई श्रीमद् भागवत जी की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो यहाँ पर लक्ष्मी माँ का भी नाम स्पष्ट रूप से आया। अब कहे महाराज इसका निर्माण तो हमने कर दिया, पर निर्माण तो किया, पर इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो प्रचार प्रसार करने के लिए इधर निकल गए वेद व्यास जी। अब संतों की सभा में जा करके वेद व्यास जी बता रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत की रचना करी और इसको आप सुनो, गान करो, इसको पियो। कहे महाराज आपका भागवत कैसा है? तो कहते हैं निगम कल्पतरोरुगलितम फलम। क्या कह रहे हैं? निगम कल्पतरोरुगलितम फलम। मेरा जो भागवत, मैंने जो श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा ना, वो क्या है? फल है। और ऐसा वैसा फल नहीं, परिपक्व फल है। एक संत जी खड़े हुए और संत जी खड़े होकर के कहने लगे कि आप अपने भागवत जी को फल बता रहे हो, तो एक बात बताइए, जब वो ऊपर से गिरा होगा तब तो वो खंडित हो चुका होगा। आप कह रहे हो फल है, और फल में भी कैसा फल है? कहे परिपक्व फल है। और जो फल पक जाता है, ज्यादा पक जाता है ना, उस फल को यदि वो फल यदि पेड़ से गिर जाए पृथ्वी पर तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
टूटेगा ना। यदि कोई ज्यादा पका हुआ फल है उसको पत्थर मारो या वो अपने आप क्यों ना गिर जाए जमीन पे आएगा तो ज्यादा पका हुआ फल फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूट जाएगा ना। तो आप कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जब ये फल है और वो भी परिपक्व पका हुआ फल है तो महाराज जब ऊपर से आया है तब तो ये खंडित हो चुका होगा, जब पृथ्वी पर आया तो कहीं नहीं महाराज ये खंडित नहीं हुआ है। भले ये परिपक्व फल है लेकिन शिष्य प्रति शिष्य इस धराधाम पर आया है। नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे आकर के अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे आकर के अटका, और जब नारद जी की शाखा से टपका तो वेदव्यास जी की शाखा में आकर के अटका, और जब वेदव्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी महाराज जी की शाखा पे आकर के अटका, और जब सुखदेव जी महाराज के पास आए तो पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ये खंडित नहीं हुआ है, शिष्य प्रति शिष्य इस धराधाम पर आया है। कहवे लगे कि ठीक है महाराज मान गए कि शिष्य प्रति शिष्य इस धराधाम पर आया है तो ये खंडित नहीं हुआ है। तो एक बात बताइए कि आपका फल खट्टा है कि मीठा है? क्योंकि महाराज फल मीठा होता है ना तभी आनंद आता है, खट्टा फल आनंद नहीं आता है। बात भी सही है महाराज। कोई खट्टा फल खावे देख करके, सुंदरता को देख करके फल को खावे और कहे उसका स्वाद मीठा नहीं निकले, खट्टा निकल जाए तो आनंद आएगा क्या फल खाने में? नहीं आएगा। इसलिए फल मीठा हो तभी आनंद आता है, खट्टा फल आनंद नहीं आता है। तो आपका फल कैसा है? कहे मेरा महाराज 100% मेरा फल मीठा है। कहे महाराज आप तो फल बेचने वाले हैं, आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? क्योंकि फल बेचने वाला व्यक्ति कभी अपने फल को खट्टा नहीं बताता है। बताता है क्या? किसी फल वाले के पास चले जाओ, फल वाला कभी कहेगा कि मेरा फल जो है वो खट्टा है? नहीं कहेगा। वो तो यही कहेगा ना कि मेरा फल मीठा है। वो तो खाने में पता चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है। अब एक जगह एक व्यक्ति अमरूद का फल बेच रहा था और कह रहा था क्या कि अमरूद शक्कर से मीठे, अमरूद शक्कर से मीठे। वहां से एक व्यक्ति जा रहे थे, कहे महाराज अमरूद शक्कर से मीठे, तब तो 4-5 किलो खरीद लेना चाहिए। खरीद लिया, पॉलीथीन में पैक करवाया और घर लेकर के सुंदर उसको धोया और काट करके खाने बैठा। जैसे ही खाए तो अमरूद खट्टा निकल गया। कहीं अरे वो तो हमको पागल बना रहा, बुद्धू बना रहा है। कह रहा था कि अमरूद शक्कर से मीठे, पर ये तो खट्टा निकल गया। तुरंत पैक किया और उस फल वाले के पास गया और जाकर कहने लगे तुम तो कह रहे थे कि अमरूद शक्कर से मीठे, पर तुम ग्राहक को मूर्ख बनाते हो, बुद्धू बनाते हो। कहे भैया हम बुद्धू नहीं बना रहे, मूर्ख नहीं बना रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाने वाली ये तो बात है ना। तुम कह रहे हो कि अमरूद शक्कर से मीठे, पर तुम्हारा अमरूद तो खट्टा है। कहे भैया मैं पहले ही कहा था कि अमरूद शक्कर से मीठे, पर आपने क्या समझ लिया? कहे मैं तो यही समझ रहा ना कि तुम्हारा अमरूद शक्कर से भी मीठा है। भैया मैं पहले ही साफ साफ शब्दों में कह रहा कि अमरूद शक्कर से मीठे, यानी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अमरूद में शक्कर लगा करके खाओगे तो वो मीठा होगा। इसीलिए मैं चिल्ला रहा कि अमरूद शक्कर से मीठे, अमरूद शक्कर से मीठे। इसका मतलब है अमरूद में शक्कर लगा करके खाओ। तो वैसे महाराज फल बेचने वाला कभी अपने फल को खट्टा नहीं बताता है। कहे महाराज फल का पारखी कौन होता है? तो कहे सुख होता है। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। कहे महाराज इस भागवत रूपी फल में किसका मुख लगा है? सुखदेव जी महाराज का। गांव में कहते हैं ना कि यदि किसी वृक्ष में फल लगा हुआ है तो गांव में कहते हैं ना कि इस फल को तोड़ लो और निसंदेह खा लो, क्योंकि इसमें सुख का मुख लगा हुआ है, तो इसको खा लो मीठा ही निकलेगा। तो वैसे ही भागवत रूपी फल में किसका मुख लगा है? सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि
कह, कहते हैं महाराज पीवत भागवतम रसमालयम, कहते हैं कि इस ये जो फल है इसको जितना हो सके उसको पी लो। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक संत खड़े हुए कहे महाराज आप एक और कहते हैं कि ये फल है, दूसरी ओर कहते हैं कि पी लो। तो महाराज फल को खाया जाता है, फल को पिया नहीं जाता है। सही बात है, फल को खाया जाता है ना, फल को पिया तो नहीं जाता है। फिर तब व्यास जी कहते हैं महाराज खाया उसको जाता है जिसमें छिलका हो, गुठली हो, लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसमें फेंकने योग्य कोई वस्तु नहीं है, इसमें केवल रस ही रस है, इसलिए जितना हो सके इसको पी लो। अच्छा महाराज जब आप कह रहे हैं कि इसमें रस है तो एक बात बताओ कि जो आम का रस होता है उसे आम रस कहते हैं, जो गन्ने का रस होता है उसको गन्ना रस कहते हैं, जो संतरे का रस होता है उसे संतरा रस कहते हैं। पर इस भागवत में कौन सा रस है? इस रस को आप क्या कहोगे? तो कहते हैं महाराज इस रस का नाम क्या है? अमृतम परमानंदः एव सः एव रसोद्रव। कहे महाराज इसमें किसका रस है? इसमें कृष्ण नाम का रस है। अमृतम परमानंदः सः एव द्रवो रसा। ये जो आनंद देने वाली, केवल आनंद नहीं परम आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्ण कन्हैया के नाम का रस भरा हुआ है, द्रवो रस। इसमें कृष्ण नाम का रस है। अच्छा महाराज पर आपने तो कह दिया क्या मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। आप कह रहे जो रसिक हो, जो भावुक हो, वही इस कथा का इसको पान कर ले, इसको पी ले, इस कथा को सुन ले। कहे महाराज देखो पानी का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको प्यास लगी हो। सही बात है, पानी का महत्व वही व्यक्ति समझेगा जिसको प्यास लगी हो। अब देखो अब सरकार ने जगह जगह नल की व्यवस्था कर दिया, घर घर में नल की व्यवस्था कर दिया, तो क्या करते हैं सुबह चालू हो जाए तो खुला छोड़ दिए, शाम को चालू किए तो खुला छोड़ दिए। पानी बह रहा है गली में, बंद करने वाला कोई नहीं है, बहने दो। सरकारी नल तो है, लेकिन पानी की कीमत उनसे पूछो जो पहले के दादी नानी थे ना, वो कहाँ कहाँ तालाब से, नदी से, बावड़ी से, बहुत दूर दूर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी, भोजन बनाती थी। उनसे पूछो पानी की कीमत। लेकिन हम लोग आजकल पानी के महत्व को ही नहीं समझते। समझते हैं क्या? नहीं समझते ना। पानी बह रहा है, नल चालू है तो चालू है, बस बहने दो। अब यहाँ कोई पानी लेकर के आ जाए या बाहर कोई पानी का ठेला लगा ले तो लोग तर्क वितर्क करेंगे, प्यास तो लगी नहीं है, तर्क वितर्क क्या करेंगे? यही ना करेंगे कि अच्छा भैया बोतल में पानी भरा है तो एक बात बताओ, ये बोतल में पानी भरे हो तो आरओ का पानी है कि फिल्टर का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, बावड़ी का पानी है? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना मुझे नॉर्मल पानी सूट नहीं करता, मुझे तो फिल्टर पानी चाहिए, आरओ का पानी चाहिए। जिस बोतल में भरे हो, जिस बर्तन में पानी है, उस बर्तन को मांजे हो कि नहीं मांजे? मांजे भी हो तो किससे मांजे हो? राख से, निरमा से, साबुन से? पीना है नहीं, बस तर्क वितर्क करना है। यदि वही व्यक्ति राजस्थान में फंस जाए, 30-35 किलोमीटर तक कहीं दूर दूर तक पानी ना दिखे और कहीं कोई एक डिब्बा पानी लेकर पहुंच जाए तो वो व्यक्ति भूल जाएगा कि मांझ करके भरा है कि छान करके भरा है। उसको तो पीने से मतलब रहेगा ना, उसको तो प्यास लगी है और पानी का महत्व केवल प्यासा व्यक्ति जान सकता है। वैसे ही कथा का महत्व केवल जो रसिक होगा वही समझ पाएगा।
जो भावुक होगा वही समझ पाएगा, इसलिए कहा गया है। वैसे कथा तो हर कोई सुन सकता है, लेकिन यहाँ पर कहा है मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा, इसलिए यहाँ पर नाम। वैसे तो कथा कोई भी सुन सकता है, कथा सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन कथा का महत्व जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, उसे ही पता है। अब प्रचार प्रसार कर दिया, सुंदर। अब फिर भी मन को शांति नहीं है। कहे कि सुखदेव कहें कि मेरा पुत्र जो है सुखदेव, वही इसका योग्य अधिकारी है, असली अधिकारी है। पर सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही कंदरा की ओर चले गए, कंदरा में चले बैठ गए। अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं सनकादिक ऋषि कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था। तो यहाँ पर सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुना रहे हैं। क्या ये सुखदेव जी महाराज हैं कौन? सुखदेव जी महाराज वो हैं राधा रानी के, कहा जाए शिष्य हैं, राधा रानी के भक्त हैं। जब द्वापर में कन्हैया हमारे अवतार लेने के लिए आए, तो कन्हैया अकेले नहीं आए, अपनी शक्ति को भी लेकर आए, यानी शक्ति मतलब राधा रानी। तो राधा रानी के पास एक तोता था, उसने एक बच्चा दिया था, अंडा दिया था। अभी वो अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकला था, अंडा दिया था। जब राधा रानी को कन्हैया कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ लीला करने के लिए अवतार धारण करना पड़ेगा, कन्हैया राधा जी को लेकर आए, तो वही जो अंडा था वो गिरते 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 गोलोक धाम से गिरते गिरते कहां जहां पहुंच गया? कैलाश। अब कैलाश में जाकर के पहुंचा तो इधर राधा रानी अवतार ले ली, पार्वती मैया सुंदर पूजा पाठ कर रहे हैं शंकर जी की। इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण कहते हुए जब नारद जी आए तो प्रसाद दिया नारद जी को। आओ आओ नारद जी, स्वागत है स्वागत है। कहे भवानी एक बात बताओ भवानी, आप जितना प्रेम शंकर जी से करती हैं, क्या उतना प्रेम शंकर जी आपसे करते हैं? तो कहते इसमें पूछने वाली क्या बात है नारद जी, मैं जितना प्रेम करती हूँ उतना प्रेम मेरे स्वामी मुझसे करते हैं। कि अच्छा शंकर जी भी आपसे अनन्य प्रेम करते हैं? हाँ, तब तो फिर भवानी पार्वती आपको तो सब भेद पता होगा। कहे हाँ भेद पता है। तब तो आपको ये भी पता होगा ना, जो शंकर जी मुंड की माला धारण करते हो किसके मुंड की माला है? शंकर जी जो मुंड की माला पहनते हो किसके मुंड की माला है? कहे नारद जी मुझे सब भेद पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि शंकर जी जो मुंड की माला पहनते हैं वो किसके मुंड की माला है, ये नहीं पता मुझे। तब कहे हंसने लगे नारद जी। जब हंसे नारद जी, भवानी पार्वती सोचने लग गई। नारद जी हंस गए, मतलब शंकर जी मुझसे प्रेम नहीं करते। मुझे अभी तक नहीं पता है कि किसके मुंड की माला इन्होंने धारण किया है। मतलब शंकर जी मुझसे प्रेम नहीं करते, क्या केवल मैं शंकर जी से प्रेम करती हूँ? शंकर जी के पास गए और शंकर जी के पास जाकर के भवानी पार्वती पूछने लग गई, महाराज आपसे एक बात पूछे? शंकर जी कहते पूछो देवी, क्या पूछना चाहती हैं? एक बात बताइए महाराज, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? कहे ये भी कोई पूछने की बात है? पार्वती जितना प्रेम तुम नहीं करती उससे अत्यधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अच्छा महाराज आप मुझसे प्रेम करते हैं? हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अनन्य प्रेम करता हूँ। तो कहे अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो उसी प्रेम की सौगंध आप मुझे बताइए कि जो मुंड की माला धारण किए हो किसके मुंड की माला है?
शंकर जी कहवे लगे देवी सब बताऊं पर ये ना बताऊं। कही क्यों महाराज? कहे देवी मैं ये नहीं बता सकता। पार्वती मैया कहवे लगी तब तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। और अपने प्रेम को बताने के लिए शंकर जी को बताना पड़ रहा है कि किसके मुंड की माला है। शंकर जी महाराज कहवे लगे कि देवी ये जो मुंड की माला है ना, ये किसी और के मुंड की माला नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम अनेक बार इस जगत में अवतार लेकर के आई हो। पार्वती मैया आई है अवतार लेकर के नहीं आई है, सती के रूप में आई है, पार्वती के रूप में आई है। तो तुम अनेक बार इस जगत में अवतार लेकर के आई हो और अनेक बार तुम इस धराधाम को छोड़कर गई। और जितने बार तुम इस धराधाम को छोड़कर गई हो उतने बार मैं तुम्हारे सिर को काट करके माला बना करके पहन लिया। अब होगा दुनिया में कोई ऐसा पति जो अपनी पत्नी के गले को काट करके माला बना के पहन ले? क्या इतना प्रेम करने वाला कोई जगत में पति होगा? पार्वती मैया मुस्कुराई पर एक मन में प्रश्न उठा और शंकर जी से कहते हैं भगवान एक बात बताओ, माना कि मैं बहुत बार मरी हूँ, जन्म लेकर आई हूँ तो गई भी हूँ। आप एक बात बताइए महाराज, आप एक बार भी नहीं मरे? आपकी मृत्यु एक बार भी नहीं हुई है? कह देवी मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना है और जो अमर कथा को सुन लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, इसलिए मैं मरा नहीं। प्रभु ये अमर कथा है क्या? मुझे भी जानना है, सुनना है। तो कहे देवी मैं अमर कथा नहीं सुना सकता। यदि अमर कथा सुनाऊंगा ना तो खंडित हो जाएगा नाम ही है अमर कथा। यदि कोई सुन लेगा तो अमर रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं सुना सकता। शंकर जी यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे सुनाइए स्वामी। हट किए और जब हट किए तो शंकर जी को सुनाना ही पड़ा। शंकर जी कहते एक शर्त पर। क्या? जाओ जाओ करके बाहर देख करके आओ कि कोई जीव जंतु तो नहीं है। पार्वती मैया गई और जा करके 3 बार ताली बजाई। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य थे सब वहां से चले गए। विगलित अंडा था। शंकर जी कहवे कि मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें हुकारू देना पड़ेगा, ठीक है? शंकर जी कहवे जब तक हुकारू नहीं दोगी मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं तो नेत्र बन करके कथा श्रवण कराऊंगा और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? और कब निद्रा देवी आ जाए पता नहीं। और फिर माताओं का तो अच्छा है महाराज, माताओं को घूंघट है और घूंघट लगा करके जो सो जाती हैं पता नहीं चलता किसी को। हमारे ब्रज की माताएं जो है ना वो इतना घूंघट लगाती हैं आज भी। आप चले जाइए बाहर, हमारे उत्तर प्रदेश की माता, हरियाणा की माता, राजस्थान की माता जो इतना घूंघट लगा के रखती हैं उनका चेहरा कोई देख नहीं पाता है। तो माताओं का तो ठीक है कि घूंघट लगाया है और घूंघट लगा के सो गए पता नहीं चलता, पर मुश्किल थोड़ा भाइयों के लिए होता है। अब ये लोग भी सोचते काश हमारे लिए भी घूंघट होता। प्रेम से बोलो। लेकिन देखो जितना घूंघट जरूरी स्त्रियों के लिए है उतना अत्यधिक पुरुषों के लिए भी घूंघट बताया गया है। ये मैं ना कह रही महाराज, ये शास्त्र कहता है कि जितना घूंघट स्त्रियों के लिए बताया गया है पुरुषों के लिए भी घूंघट बताया गया है। अब इसके विषय में किसी और दिन चर्चा करेंगे, है ना? तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो कि सो गई हो, तो तुम्हें हुकारू देना पड़ेगा, ठीक है?
अब शंकर जी ध्यान मग्न बैठ गए, पार्वती मैया जी कथा सुनने लग गई, हुकारो देने लगी। शंकर जी मग्न होकर के कथा सुनावे लग गए। अब जैसे ही 9वें स्कंद की कथा जब सुनाए महाराज, तो निद्रा देवी ने घेर लिया पार्वती जी को, और कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो अंडा विगलित हो चुका था उस अंडे से सुख निकले। और कहते ना, तोता जैसा सुनता है वैसा बोलता है। अब तोता पार्वती मैया को सुन रहा था, हुकारू देते। जब पार्वती मैया सो गई तो तोता हुकारू देने लगा। पीछे बैठा है शंकर जी के पीछे सुख बैठा है, और पीछे बैठ करके हुकारू दे रहे हैं। अब जब शंकर जी कथा सुनावे और विश्राम है गई कथा, और शंकर जी ने जय घोष लगाया, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जयकारा लगाया, जय घोष लगाया, पार्वती मैया की निद्रा टूट गई है ना। जैसे यहाँ पर कुछ लोग सो जाते हैं कथा में। अब आप लोग भले ही नहीं देख पाते, लेकिन मेरी नजर सबके ऊपर रहती है। मुझे देखते रहता है कि कौन सो रहा है, कौन कथा सुन रहा है। तो और जैसे ही जय घोष लगाते हैं, भजन गाते हैं, तो जो सोने वाले रहते हैं ना, उनकी नींद ऐसे खुल जाती है। तो वैसी पार्वती जी की निद्रा टूटी। और जब पार्वती जी की निद्रा टूटी, कहने लगे महाराज कथा विश्राम हो गई। कहे यहाँ विश्राम है गई महाराज, पर हमने तो कथा कुछ सुनी ही नहीं, हमने तो आधी कथा सुनी। अच्छा पार्वती, जब तूने कथा नहीं सुनी तो फिर हुकारू कौन दे रहा था? चारों ओर दृष्टि घुमाई तो व्यासपीठ के पीछे सुख बैठा हुआ था। शंकर जी के पीछे सुखदेव जी महाराज के लिए त्रिशूल उठाए और दौड़ाने लगे। सुखदेव जी महाराज आगे आगे, सुख आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी झमाई ले रही थी। आज मुख के माध्यम से उदर में प्रवेश किए, और अब व्यास जी की पत्नी गर्भ को धारण कर ली। शंकर जी आ गए। अब एक प्रश्न उठता है कि शंकर जी को पता है कि जो अमर कथा को सुन लिया है वो मरेगा नहीं, तो फिर शंकर जी दौड़ाए क्यों? कह महाराज, पहली बात तो यह है कि सुखदेव जी के माध्यम से ही भागवत जी का प्रचार प्रसार होना था। और सुखदेव जी ही जो ऐसे हैं जो परीक्षित जी को कथा सुना सकते हैं, परीक्षित जी को इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। ये है कि सुखदेव जी महाराज ने कथा तो सुनी, लेकिन पीछे बैठ करके कथा सुनी। और कथा का नियम है कि यदि कथा सुनना है तो सामने बैठ करके कथा सुनो। पीछे बैठ करके कथा सुनोगे तो वो फलदायक नहीं होगा। इसलिए सामने बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। 12 वर्ष माँ के गर्भ में, 12 वर्ष वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा तू बाहर आ जा, बेटा तू बाहर आ जा। कहे पिताजी मैं नहीं आऊंगा, यदि मैं आ गया तो मुझे माया जकड़ लेगी, ममता जकड़ लेगी। बेटा मैं वचन देता हूँ कि माया नहीं जकड़ेगी। कहे पिताजी आपके वचन को मैं नहीं मानता, यदि यही वचन नारायण दे दे तो मैं उनके वचन को मान लूंगा। क्योंकि यदि मैं जन्म लेकर के आया तो सबसे पहले तो आपके प्रेम में पड़ जाऊंगा, पिता के प्रेम में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं आपके वचन को नहीं मानता। भगवान आए और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज जी को वचन देते हैं कि बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी बनाई हुई माया तुम्हें जकड़ नहीं पाएगी। सुखदेव जी महाराज धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मुझे वचन दिया, अब मैं शांत हो गया हूं, अब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु आप तो मुझ पर कृपा किए हैं, मेरी किशोरी जी का भी कृपा है, मुझ पर किशोरी जी की कृपा है। हे प्रभु अभी तक आपने साथ निभाया है, आगे भी साथ निभाते रहना। और मैं आप सबसे निवेदन करूं
कि आप किशोरी जी के पास बैठा करिए और किशोरी जी के पास बैठ करके प्रार्थना किया करिए कि हे किशोरी जी, हे किशोरी जी, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैं माया में पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, लेकिन हे किशोरी जी, आप कभी भी मुझे उस माया में नहीं पड़ने देना। और सुखदेव जी महाराज के इष्ट देवी है राधा रानी। हमारी किशोरी जी जो है इष्ट देवी हैं, गुरु हैं। अच्छा, लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। अब राधा जी का नाम है क्योंकि भागवत तो राधा के नाम के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता। कृष्ण ही राधा के बिना अधूरे हैं, तो क्या भागवत राधा जी के बिना, श्री किशोरी जी के बिना पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया? तो शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु के नाम को शिष्य को नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात कि श्री सुखदेव जी महाराज यदि राधा नाम को ले लेते तो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते। अब 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते तो राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन का, किसी 7 दिन के भीतर परीक्षित जो है वो मर जाएगा। तो जब ये श्राप लगा तो फिर यदि एक बार राधा नाम लेते और मूर्छित हो जाता तो परीक्षित जी को कथा कौन सुनाता? राधा जी का नाम है तो सुखदेव जी महाराज के पहले जो श्री लगता है, ये श्री क्या है? राधा ही है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज यानी राधा जी हैं। तो राधा के बिना भागवत कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने वचन दिया, और जब भगवान ने वचन दिया तो 12 वर्ष के बाद आज सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। आज बता रहे हैं कि जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज कंदरा की ओर निकल गए, चले गए कंदरा की ओर। और जब से सुखदेव जी महाराज कंदरा की ओर गए, इधर पिताजी चिल्लाते चिल्लाते पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। पर बेटा तो रुक ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा है। सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, पर सुखदेव जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। लेकिन जैसे वेद व्यास जी गए वस्त्र धारण कर लिया। वेद व्यास जी उन स्त्रियों से कहते हैं कि अभी अभी मेरा पुत्र श्री सुखदेव गए हैं, सुखदेव गया है, तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किया, पर मेरे आते तुमने वस्त्र धारण क्यों किया? तो स्त्रियां कहती हैं कि वो सुखदेव जी महाराज हैं। आपकी दृष्टि में भेद है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। श्री सुखदेव जी की दृष्टि में भेद नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वो तो एक ही जानते हैं कि सब परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। कंदरा में जाकर के घुस गए। पिताजी आए और पिताजी आकर के कहने लगे कि अब किसको सुनाऊं मैं, किसको शिक्षा दूं? तब अपने शिष्यों को 2 श्लोक दिया। पहले श्लोक में सुंदरता का वर्णन, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन किया गया। अहो वकीयम स्तन काल कोटम, कि जो पूतना राक्षसी अपने स्तन में विष धारण करके आई आपको मारने के लिए, उस पूतना को भी आपने माता का स्थान दे दिया। अहो वकीयम स्तन काल कोटम, जो पूतना मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन उस पूतना को आपने माता का स्थान दे दिया। दैत्य बार बार मारने के लिए आए,
पर भगवान ने भेदभाव नहीं किया, उनको मोक्ष ही दिया, भगवान वैकुंठ धाम का वास दिए। वृंदावन के ग्वाल बालों में कभी भेदभाव नहीं किया। राजा है वृंदावन का, लेकिन इसको राजा होने का एक कारण ही है, सब प्रजा के ऊपर समान रूप से व्यवहार करते। ऐसे श्री ब्रज के सरकार को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे हमारे दयालु है हमारे वृंदावन बिहारी लाल। जब स्वभाव का वर्णन सुना तो सुखदेव जी महाराज बाहर आए और कहे, भैया तुमने बंद क्यों कर दिया, अब तुम और गाओ। कहे, महाराज हमें तो केवल 2 श्लोक आता है, 2 श्लोक केवल, और यदि आपको श्लोक जानना है, सुनना है, तो ऐसे ऐसे श्लोक हमारे गुरुदेव के पास हैं, तो आप चलिए और चल करके हमारे गुरुदेव से सीख लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास गए और वेदव्यास जी के पास जाकर के सुंदर श्रीमद् भागवत जी का शिक्षा ले लिए, पूरे भागवत जी को सीख लिए, और यही सुखदेव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रसार हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आप लोगों के समक्ष सुनाया गया कि कैसे श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। जब तक श्री सुखदेव जी को भगवान आकर के वचन नहीं दिए, तब तक श्री सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आया। देखो, हम संसार में जन्म लेकर के आए हैं, कलयुग में जन्म लेकर के आए हैं। हम लाख प्रयास कर ले, लेकिन ममता हमसे छूट नहीं सकती। इसलिए आपको केवल क्या करना है, छोड़ देना है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, श्री किशोरी जी के ऊपर छोड़ देना है और कहना है कि हे किशोरी जी, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। एक बार भले मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन हे किशोरी जी आप कभी मत भूलना। इसीलिए किसी साधक ने क्या खूब वर्णन किया है, श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा मेरी नैया उस पार
मस्ती में झूमते हुए।
तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। ये बात सच है, सच करके दिखा जाना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा मेरी नैया तार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा मेरी नैया लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे निभा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा मेरी नैया लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। श्यामा मेरी नैया उस पार लगा देना। हे किशोरी जी, हे लाडली जो मेरी नैया जो है उस पार लगा देना। हे किशोरी जी, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। तो हे किशोरी जी कृपा करो और कृपा करके मेरी नैया, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। किशोरी जी ये संभव है कि मैं उलझ करके मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन हे किशोरी जी ऐसा ना हो कि तुम मुझको भुला जाना। पल पल के साथ माया घेरे हैं मुझे आकर के। हे किशोरी जी आप तो जानती हैं पल पल के साथ माया आकर के मुझे घेरी हुई है, पर किशोरी जी आप देखते ना रहना, आकर के बचा लेना। हे किशोरी जी जैसे चकोर पक्षी जो है वो शरद ऋतु की रात्रि को देखते रहता है ना कि कब वो सुधा रस बरसाए और कब हम उस सुधा रस का पान करें, तो वैसे ही बन करके पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बंद करके प्यासों पे दया करना। हे किशोरी जी जब किशोरी जी प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, तो साधक कहता है क्या तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, और यदि ये बात सच है तो सच करके दिखा जाना। हे किशोरी जी यदि ये रिश्ता हमारा और आपका है ना, और ये सच में रिश्ता है कि मैं एक भक्त हूँ और आप मेरे परमात्मा है,
आप देव हैं, मैं यदि आपके चरण कमल का पुजारी हूँ तो इस बात को सच करके दिखा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। हे किशोरी जी, अब तक आप ही कृपा से ये जिंदगी चल रही थी, पर हे किशोरी जी, अंतिम समय तक आप ही इस जीवन की नैया को पार लगा देना। एक भक्त राधा रानी से प्रार्थना करता है, इसीलिए कभी हार जाओ, कभी थक जाओ ना, तो श्री किशोरी जी के पास जाना, क्योंकि किशोरी जी के पास वो हर वस्तु मिलेगा, वो हर कृपा। यहाँ तक कहते हैं कि जो कन्हैया नहीं दे सकते, जो ठाकुर नहीं दे सकते, वो राधा रानी दे देते। इसलिए कभी जाना हो, कभी बैठना हो, तो राधा रानी के चरणों में बैठना, किशोरी जी के चरणों पे बैठना। किसी बाहर वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, संसारी मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाहर वालों के पास जाओगे ना तो कहेगा अरे पागल है, पागल है, मांगते रहता है पागल की भांति। लेकिन महाराज यदि पागल भी बनना है तो श्री किशोरी जी के नाम का पागल बनो। किसी साधक ने क्या खूब लिखा है, क्या कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल बेटर नारी का। कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल बेटर नारी का, लेकिन सच्चा पागल वो है जो पागल मेरी राधा रानी का। तो इस संसार में सच्चा पागल उसी को कहा गया है जो पागल हमारी राधा रानी का हो। इसीलिए पागल बनना है तो राधा रानी के नाम का पागल बनो। दुनिया के पागल बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो तो सुंदर। आप लोग सुखदेव जी महाराज की कथा को सुने। अब यहाँ पर वर्णन आता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। अब जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, कौरव किसके पुत्र हैं? बताइए, किसके पुत्र हैं कौरव? नहीं पता? कौरव किसके पुत्र हैं? नहीं पता? ऐसे ही करेंगे क्या? एक बार और आपके ग्राम में कथा हो चुकी है, पहले भी बता चुके हैं और नहीं पता कह रहे महाराज। कौरव जो है धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र हैं, और पांडव किसके पुत्र हैं? ये भी नहीं पता। पांचों पांडव कुंती के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा, घर में टीवी है कि नहीं है? ना, नहीं देखते क्या? देखते हो तो फिर पता कैसे नहीं है? अच्छा, टीवी में सीरियल देखते होंगे। सीरियल देखते होंगे ना, महाभारत है, कृष्ण रामायण कहाँ देखेंगे? सब सीरियल के दीवाने हैं। यदि श्री कृष्ण देखते, महाभारत देखते तो पता रहता कि कौरव पांडव है। प्रेम से बोलो। अब ये तो वही बात हो गई महाराज हैं कि कथा तो खूब सुनाई, बहुत अच्छा सुनाया। सुनाते सुनाते पंडित जी ने गला खराब कर लिया, पर कथा के विश्राम में पूछा जाए कि क्या सुना, तो कहे कुछ नहीं। एक जगह पंडित जी राम कथा सुनाने के लिए गए थे। एक जगह एक पंडित जी राम कथा सुनाने के लिए गए थे, तो 9 दिन तक बढ़िया राम कथा सुनाया। अब राम कथा सुनाकर वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद अब देखो, जब कथा सुनाकर गए तो गांव के लोगों में चर्चा होने लगी कि जो पंडित जी आए हैं बहुत सुंदर कथा सुनाए, बहुत सुंदर कथा सुनाए। तो
कुछ दिन के बाद सब गांव वालों ने विचार बनाया कि चलो उन पंडित जी से मिलकर आया जाए, भेंट करके आया जाए। तो चले गए सब उन पंडित जी के पास, और पंडित जी कहने लगे सब कुशल मंगल है? कहे हाँ महाराज सब कुशल मंगल है, जिस दिन से आप कथा सुना करके आए हो उस दिन से आप ही की चर्चा गांव में हो रही है। अच्छा, तो कथा में आनंद आया, कथा समझ में आई? हाँ महाराज कथा में तो बहुत आनंद आई, कथा भी समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। कहे क्या समझ में नहीं आया? तो कहे मुझे ये समझ में नहीं आया, हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, ये समझ में नहीं आया। कहे बेटा न राक्षस राम है न राक्षस रावण है, राक्षस तो हम तुम हैं, मैं हूं और तुम हो। कि 9 दिन में मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है, और उस 9 दिन की कथा में तुम नहीं समझ पाए कि राक्षस कौन है, इसलिए राक्षस न राम है न रावण है, राक्षस तो हम हैं, जो 9 दिन में तुमको समझा नहीं सके और 9 दिन में तुम समझ नहीं सके। इसलिए महाराज ये हाल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यदि टीवी भी देख रहे हो, टीवी में जैसे रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो, श्री कृष्ण देख रहे हो ना, तो ध्यान उसकी ओर होना चाहिए कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है। कथा में बैठो तो कथा में ध्यान होना चाहिए। 5 पांडव जो हैं पांडु और कुंती के पुत्र हैं। कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ तो जो भीम भैया है ये दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। जंगा तोड़ी। अश्वत्थामा कौन है? दुर्योधन के मित्र हैं, गुरु के पुत्र भी हैं। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा जाकर के कहने लगा कि जिसने भी, जिस पांडवों ने आपका ये जंगा तोड़ा है उस पांडवों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, उनका सिर धड़ से अलग करके तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन से बोल करके निकल गए। अश्वत्थामा गए। इधर क्या हुआ? 5 पांडव सोने के लिए जा रहे थे। जब सोने के लिए जा रहे थे तो कन्हैया है, कन्हैया आकर कहने लगे कि देखो भैया ये सोने की रात्रि नहीं है, तो भगवान की कृपा से आप विजयी भये हैं, उस भगवान को आप धन्यवाद कर दीजिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, पांडव में से ऐसा योद्धा बता दीजिए जो बिना कृष्ण के युद्ध लड़े हैं, बिना कृष्ण की सहायता से जिसने युद्ध जीता हो। क्या पांडवों ने किसी का संहार किया? भगवान स्वयं कहते हैं जन्म देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। पांडव बाण छोड़ते थे, अर्जुन बाण छोड़ते थे, लेकिन उस बाण के आगे आगे भगवान का सुदर्शन चक्र जा करके संहार करता था। जब बर्बरिक जी से पूछा गया तो बर्बरिक जी ने सारी बात बताई कि मैंने तो केवल एक ही देखा है, क्या कि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र जो है जितने भी कौरव दल के हैं, विपक्षी दल के हैं, उन सब का संहार भगवान के सुदर्शन चक्र ने किया। तो कहे जिस परमात्मा की कृपा से आपने ये युद्ध जीता है तो उस परमात्मा को धन्यवाद कर दीजिए। तो सब लोग निकल गए कीर्तन भजन करने के लिए। 5 पांडवों के पुत्रों को कहा गया कि चलो हमारे साथ कीर्तन करने, भजन करने के लिए। कहे महाराज ये हमारा भजन कीर्तन का उम्र नहीं है, आप जाइए, जा करके आप धन्यवाद देकर आइए, भजन कीर्तन आप करिए, हम कीर्तन भजन नहीं करेंगे। तो इधर 5 पांडव तो गए, पर 5 पांडव के पुत्र अपने अपने पिता के बिस्तर पे जाकर सो गए। और 5 पांडव जैसे ही दिखते थे। 5 पांडव के जो पुत्र हैं वो 5 पांडव जैसा ही दिखते थे। इधर सब भजन कीर्तन में लगे रहे। इधर अश्वत्थामा आया
और आ करके पांचों पांडव के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब देखो, जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है फिर उसके लिए मंगलकारी कुछ हो ही नहीं, उसके साथ मंगलकारी कुछ होगा क्या? जो भगवान से दूर हो गया, क्या उसके जीवन में मंगल होगा? उसके जीवन में हमेशा अमंगल ही अमंगल होगा। भगवान कह रहे हैं कि चलो भजन कीर्तन करो, भगवान को मना कर दिया और आकर के सो गए। यही हाल जो है ना हम संसारी मनुष्यों का है। कहते हैं चलो कथा सुनावे गए, अरे आज तो कथा का प्रथम दिवस है, अंतिम टाइम में जाएंगे हैं? किसी को कहो चलो कथा सुन लो, कहे टाइम नहीं है। महाराज जो परमात्मा ने हमें टाइम दिया है, उन परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और यही टाइम नहीं है कहते कहते मर जाओगे, यमराज आएगा। और यमराज जब आएगा तो यमराज से आप कहो ना कि भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि हमने जीवन भर तो कमाया खाया और कुछ किया नहीं, नाम जाप तो किया नहीं। तो यमराज भी कहेगा टाइम नहीं। इसलिए कभी भी नहीं कहना टाइम नहीं है। जिस परमात्मा ने टाइम दिया है उस परमात्मा के लिए टाइम निकालिए है। एक घड़ी यादो की पुनियाद। मैं ये नहीं कहती आप लोगों को कि आप 4 घंटा बैठे रहिए, 3 घंटा बैठे रहिए, नहीं। 24 घंटा हम सबके पास है। वो 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है, 15 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है तो 5 मिनट दीजिए भगवान को, क्योंकि एक घड़ी आधो की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। आप चाहे 1 मिनट के लिए भगवान का नाम जाप क्यों ना करें, लेकिन उस 1 मिनट में पूर्णता भगवान को समर्पण कर दो। 1 मिनट में ही भगवान यदि जाप कर लिए तो उतने ही परमात्मा को पा लोगे, लेकिन जाप अंतरात्मा से होना चाहिए। खटवांग नाम के राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। खटवांग कौन है? दशरथ जी के पूर्वज हैं, दशरथ जी के परदादा। खटवांग को जब पता चला कि मेरी मृत्यु केवल 2 घड़ी रह गई है, तो उस 2 घड़ी में खटवांग ने भगवान की भक्ति कर ली और भगवान के परम पद को पा लिया। तो इसलिए 2 घड़ी ही आपके पास है, तो उसमें नाम जाप करिए, भगवान के नाम का जाप करिए। पर यहाँ बच्चों ने मना कर दिया। जब मना किया सो गए। अश्वत्थामा आया और बाण चला दिया, और जैसे बाण चलाए आज सिर धड़ से अलग हो गया। जब सिर धड़ से अलग हुआ, सिर को लेकर के दुर्योधन के पास लेकर गए। जब रक्त को दुर्योधन ने स्पर्श किया, रक्त को स्पर्श करते ही दुर्योधन जान गया कि ये 5 पांडवों का रक्त नहीं है, ये तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला हमारे पुत्रों का रक्त है। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले हमारे पुत्रों का ही तुमने सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा, तुमने ये नहीं किया। अरे मेरी दुश्मनी तो इनके पिताजी के साथ थी, इनके साथ मेरी दुश्मनी नहीं थी। ये हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं, तुमने ये क्या किया? अश्वत्थामा डर गया और डर के कारण वहां से भगने लगा। 5 पांडवों को ये बात पता चली, द्रौपदी को ये बात पता चली। द्रौपदी महारानी रोने लग गई। द्रौपदी जब रुदन करने लगी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी तुम हमारे पुत्र को मारा है उसको लाकर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। भगवान को लेकर गए अर्जुन, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके ले आया। कहते भी इसको दंड दो, इसी ने ही तुम्हारे पुत्र को मारा है। जब घुटने के बल पर अश्वत्थामा सामने बैठा है, नेत्र शशुपात होने लगा। द्रौपदी कहती है कि प्रभु आप इसे अश्वत्थामा को जाने। कहे क्यों?
कह देखो महाराज, ये जैसा भी है लेकिन है गुरु का पुत्र, और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। और शिष्य को इतना अधिकार नहीं है कि गुरु के पुत्र को दंड दे, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। और फिर मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, लेकिन मेरे जीने का सहारा मेरे 5 पति हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि यदि अश्वत्थामा मर जाएगा तो फिर गुरु माता के पास कौन बच जाएगा? गुरुजी तो पहले ही चले गए हैं, और कहीं अश्वत्थामा भी चला जाएगा, मारा जाएगा, तो हमारी गुरु माँ तो ऐसे ही मर जाएगी। और फिर ये जात का ब्राह्मण है और ब्रह्म हत्या पाप है। एक क्षत्रिय को कभी भी स्त्री और गुरु पर हाथ, ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म कहता है। यदि आप इसे मारेंगे तो हमारे कुल को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए आप इसको मारिए नहीं। कहीं अरे देवी, यदि तुम दंड नहीं दोगी तो मैं दंड दूंगा। कहे महाराज, दंड तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि अश्वत्थामा के मरने के बाद मेरे 5 पुत्र यदि जीवित हो जाएंगे तो मैं अभी तुरंत अश्वत्थामा को मार देती हूँ। लेकिन महाराज, जो चला गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है, इसलिए आप अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। और एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है, एक पुत्र खोने का पीड़ा क्या होती है एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि अश्वत्थामा को छोड़ दो। माधव के पास गया, और माधव के पास जाकर के जब पूछा गया तो माधव कहने लगे कि देखो, द्रौपदी शास्त्र की बात कहती है। द्रौपदी क्या कहती है? शास्त्र की बात कहती है कि गुरु का पुत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन गुरु का पुत्र गुरु ही होता है, गुरु के समान ही होता है। और कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, क्षत्रिय धर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। कई बार छलिया, वाह माधव, मैं तो आपके पास आया था अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, लेकिन आप उल्टा उलझा के रख रहे हैं मुझे। क्या करना चाहिए? कहे देखो, ब्रह्म हत्या पाप है, ब्राह्मणों की हत्या पाप है, पर क्या करना है? आताताई को छोड़ना नहीं है, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? कहे देखो, ब्राह्मणों का मान और सम्मान क्या होता है? उसके मस्तक का तिलक, उसका मस्तक का तेज, उसका ज्ञान, और यदि उसी को कोई छीन ले तो कहे कि वो ब्राह्मण मृतक के समान माना जाएगा, है ना? यदि हमारा धन क्या है? हमारा धन है शास्त्र वेद। हमारा अभिमान क्या है? प्रभु का नाम ही हमारा अभिमान है, अहंकार है। ब्राह्मणों का अहंकार क्या है? स्वाभिमान क्या है? मान क्या है? ये जो हमारे मस्तक में तेज है, भगवान के नाम का तिलक है, यही तो हमारा स्वाभिमान है। और यदि इसको कोई निकाल दे, इसको कोई मिटा दे, तो फिर बिना तिलक के, बिना प्रभु के ब्राह्मण जो है वो मृतक के समान माना जाता है। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, और उस मणि को यदि निकाल लोगे तो महाराज अश्वत्थामा मृतक के समान ही माना जाएगा। इसलिए जाओ जाकर के मणि को निकाल लो। इधर आए और आकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि था उसको निकाल लिया गया। अश्वत्थामा को भेज दिया गया कि तुम अब यहाँ दिखाई नहीं देना, तुम चले जाओ। अश्वत्थामा गया, अश्वत्थामा जा रहा है, पर अश्वत्थामा क्रोध में भरा हुआ है। क्रोध आया अश्वत्थामा को, और एक जलती हुई बाण उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उसी समय भगवान जो है रथ पर चढ़ रहे थे, आज्ञा लेकर के मैं द्वारिका जा रहा हूँ।
रथ पर भगवान चढ़े ही थे कि आज उत्तरा चिल्लाते चिल्लाते आ रही है। क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद् भयं पश्ये यात्र मृत्योः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे मेरी प्रभु रक्षा करो। एक जलती हुई बाण मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, वो मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आज जब भगवान ने देखा तो उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई है, चरणों में गिर गई। भगवान जान गए कि अश्वत्थामा ने ये बाण भेजा है। कहते हैं भगवान कभी भी किसी स्त्री के गर्भ में नहीं जाते हैं क्या? आपने इतना वेद पुराण शास्त्र सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये सुना होगा कि भगवान किसी स्त्री के गर्भ में गए? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं भय प्रकट कृपाला। भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान माता के गर्भ में गए। कौन सी माता? उत्तरा के गर्भ में गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आज हमारे जो कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश हैं, वो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा किए हैं। बाण चला गया। जब भगवान गर्भ से बाहर आए, कुंती मैया सामने खड़ी थी। कुंती मैया कहती है जब जब विपत्ति आन पड़ा है तब तब ठाकुर हमारी रक्षा किए हैं। हे प्रभु, इस कुंती का प्रणाम आप स्वीकार करें। कहे अरे बुआ, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, और एक बुआ कभी भी अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती। मुझे पाप लगेगा, मैं आपका भतीजा हूं, और एक बुआ को कभी भी अपने भतीजे का प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई पिता अपने पुत्र को प्रणाम करे तो शोभा देगा क्या? है पुत्र का अधिकार है, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को प्रणाम करे। पिता कभी भी अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करेगा। पुत्र ही अभी पिता को प्रणाम करेगा, ये शास्त्र कहता है। जितने भी छोटे हैं उन सब को चाहिए अपने से बड़ों का प्रणाम करना, आदर करना। लेकिन यही शास्त्र कहता है कि 3 लोगों से कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं ब्राह्मण गुरु से कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, लेकिन इनके अतिरिक्त 3 लोगों से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। ये 3 में कौन है? तो सबसे पहले है कन्या। कन्या जो बेटियां हैं ना, चाहे वो खुद आपकी बेटी हो, आपके भाई की बेटी हो, चाहे आपकी बहन की बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, उससे कभी भी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। बेटियों से, कन्या से, शादी नहीं हुई है तो भी चरण स्पर्श नहीं कराना है, शादी हो भी गई है तो भी चरण स्पर्श नहीं कराना है। दूसरे हैं जमाता। जमाता मतलब समझ रहे हैं? जमाता मतलब होते हैं दामाद। कभी भी दामाद से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, दामाद का चरण स्पर्श करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब बेटी का कन्यादान करते हो तो दामाद को नारायण स्वरूप मानते हो, विष्णु स्वरूप मानते हो, और बिटिया को लक्ष्मी स्वरूप मानते हो। तो फिर वही दामाद बेटी बाद में नारायण लक्ष्मी नहीं रह जाते क्या? केवल ब्याह के समय रहते हैं, बाकी समय नहीं रहते क्या? तो कन्यादान के समय चरण स्पर्श करते हो कि नहीं करते?
दामाद को नारायण मानते और बिटिया को लक्ष्मी मानते, तो लक्ष्मी नारायण मान करके चरण स्पर्श करते हैं। तो जमाता से दामाद से कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। अब तीसरे आप लोग बताइए, बताइए बताइए। वह हमारा छत्तीसगढ़ में रह करके तीसरा ही नहीं पता। बाहर के लोगों से पूछते तब तो बात अलग थी कि बाहर में चलो भाषा का महत्व नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाषा का महत्व है ना। तो तीसरे हैं भाषा। भाषा से कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा करता है। अब भाषा देखो, पहले भाषा का महत्व नहीं था, कन्या और जमाता का महत्व तो पहले से था, लेकिन भाषा का महत्व कब हुआ? तो जिस दिन से हमारे कन्हैया ने कंस का संहार किया, उस दिन से भाषा का महत्व हो गया। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में भाषा का महत्व इसलिए भी है कि राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, इस नाते सब लोग अपने भाषा को राम ही मानते हैं, तो इसलिए उनसे चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। तो बात समझ में आ गया। और मैं देखो छत्तीसगढ़ में मैं ये देखती हूँ कि लोग अपनी कन्या से चरण स्पर्श कराते हैं, तो चरण स्पर्श नहीं कराना है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में कन्याओं को प्रणाम किया जाता है, कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं कराया जाता है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूं कि जो कन्या है उनसे कभी भी चरण स्पर्श नहीं कराना। प्रेम से बोलो। तो आप मेरी बुआ हैं, आप चरण स्पर्श नहीं कर सकती, मुझे पाप लगेगा। तो कहते हैं कन्हैया आज तुम चुप रहोगे और केवल ये कुंती बोलेगी, क्योंकि आज तक मैं केवल तुम्हें अपने भाई का पुत्र ही मान करके रहा, अपना भतीजा ही मान करके रहा, लेकिन आज कुंती बोलेगी और तुम सुनोगे। मैं जब भी तुम्हें जानने का प्रयास करती हूँ, तुम मुस्कुरा करके बुआ को बोल देते हो, और मैं केवल भतीजा मान करके तुम्हें प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। लेकिन आज कुंती बोलेगी और कृष्ण सुनेगा। कृष्ण हर विपत्ति में, हर दुख में तुम साथ खड़े रहे। मैं तो आपसे 2 वचन मांगती हूँ, क्या कि मैं हूँ तब तो तुम मेरे पुत्र के साथ खड़े हो, लेकिन जब मैं ना रहूं तो भी मेरे पुत्रों के साथ खड़े रहना। और दूसरा वचन क्या मांगा? दूसरा वचन ये मांगा कि जब तक कुंती जीवित है तब तक कुंती के जीवन में केवल दुख ही दुख आए, सुख कभी ना आए। कहे बुआ सब सुख की कामना करते हैं और आप दुख की कामना कर रही हो। दुनिया सुख चाहती है लेकिन आप दुख। कहे देखो सुख में परमात्मा नहीं आते हैं, दुख में परमात्मा आते हैं। और जब दुख में परमात्मा आते हैं तो मुझे मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख चाहिए। इसी बहाने मैं परमात्मा का साक्षात्कार करती रहूंगी, अपने कृष्ण कन्हैया को देखती रहूंगी। तो महाराज जो सुख में भी भगवान को पुकारे उसके यहाँ फिर कभी दुख नहीं होता है। कहे कुंती मैया आप दुख मांग रही है, कृष्ण आपको वरदान देता है कि आपके यहाँ केवल सुख ही सुख रहेगा, दुख आपके यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए महाराज सुख में भी भगवान को, भगवान का नाम ले लो। कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख में सब भगवान को बुलाते हैं लेकिन सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। जब विपत्ति आती है तो भगवान का मंदिर दिखता है ना, लेकिन सुख आ जाए उन परमात्मा की कृपा से तो कहते हैं हमारे कारण हमें सुख प्राप्त हुआ। जिन परमात्मा ने सुख दिया उसको भूल गए, लेकिन जिस परमात्मा ने सुख दिया, यदि भगवान को सुख में बुलाओगे तो उस घर में कभी दुख नहीं होगा।
आज सुंदर कुंती मैया जो है 26 श्लोक में भगवान की स्तुति करती है, कहती हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज 26 श्लोक में कुंती मैया ने स्तुति किया। आप और हम केवल 2 श्लोक का गान किए। कुंती मैया ने सुंदर भगवान की स्तुति किए हैं कि जो मेरे भाई वासुदेव का पुत्र है, जो देवकी का पुत्र है, उस कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो करुणा निधान है, जो कृपा निधान है, जो भक्त पर विपत्ति आने से पहले ही खड़े हो जाए, ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सुंदर 26 श्लोक में कुंती मैया ने स्तुति किया। और यहाँ पर भीष्म पितामह जो है बाण की सैया में सोए हुए हैं। इधर भगवान कहते हैं कि चलो भीष्म पितामह से भेंट करके आ जाएं। तो भीष्म पितामह से भेंट करने के लिए गए। और जब भीष्म पितामह से भेंट करने के लिए गए तो अर्जुन सामने खड़ा। अर्जुन को भीष्म पितामह देखकर भीष्म पितामह देख करके कहते हैं कि तुम्हारा छलिया नहीं आया, तुम्हारा छलिया नहीं आया। कहाँ है माधव? कहे माधव आए हैं। और माधव आए हैं, मुस्कुराते हुए कन्हैया आगे आए। और भीष्म पितामह कन्हैया को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। जब भीष्म पितामह कन्हैया को देखे तो कहे भगवान मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब अपना प्राण त्याग सकता हूं। पर मैं आपको ही देख रहा था, जब मैं मरूं ना तो केवल आपको देखता रहूं। प्रभु मैं 2 वचन आपसे चाहता हूं। क्या? पहला वचन तो ये चाहता हूं कि मेरी एक कन्या है जिसके साथ आप पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभूमि। इति मति कल्पिता त्रिभुवन कमलं कमालहरणं रविकर मरापरं दलागे रप बोलगलगं विकासजामं विजय सकेरतियस्तमे कलत्या रतियुतिरनयोगिदानवासं सकलललितासरिपितातयास्ते ममलितचरितं निदायनाति विसरजतेय करे कृष्णयात्मा सदजगे बुद्धि सम्यमाते निज परयो बलयो रकं निगम्या भक्तयति परदेन काललेकं आतसकेरतिमस्तके तमास्तो। पहला वचन क्या मांगा? इति मति कल्पिता वृतृष्णा भगवत सात्वत पुंगे विभूमि। कहे कि ये जो मेरी
कन्या है ना, कन्या किसको बताया? कहे अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपनी कन्या इन्होंने बताया कि मेरी जो कन्या है वो बहुत पढ़ी लिखी और इसके लिए कोई योग्य वर नहीं है, तो इसलिए इसके लिए योग्य वर केवल आप हैं, तो इसके साथ आप विधिवत पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। और दूसरा वचन क्या मांगा? दूसरा वचन मांगा क्या? यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामो गोविंद दामोदर माधवेति। दूसरा वचन क्या मांगा? दूसरा वचन ये मांगा कि जब इस शरीर से प्राण निकले तो हे प्रभु आप देहांत काले तुम सामने हो। हे प्रभु जब इस शरीर से प्राण निकले तो आप बस मोर मुकुट धारण करके बांसुरी की नाद छेड़ देना और आपके इस ललाट को देखते हुए, आपके इस मुख को देखते हुए, इस रूप सुधा को देखते हुए बस मेरा प्राण जो है वो निकल जाए और मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर के लीन हो जाए। हे प्रभु मैं दूसरा वचन आपसे यही मांगता हूँ। पहला वचन भी भगवान ने स्वीकार किया, दूसरा वचन भी भगवान ने स्वीकार किया और आज भीष्म पितामह की अंतरात्मा जो है वो परमात्मा में जाकर के लीन हो और भीष्म पितामह मोक्ष को प्राप्त किए। प्रेम से बोले भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह आज सुंदर मोक्ष को प्राप्त किए हैं और परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त कर लिए हैं। तो कुछ दिन तक भगवान और हस्तिनापुर में रहे सुंदर पांडवों के साथ। तो आज आप लोगों के समक्ष सुंदर कथा का वर्णन किया गया। भीष्म पितामह के उद्धार की कथा आप लोग, भीष्म पितामह के मोक्ष की कथा आप लोगों के समक्ष बताया गया। तो आइए आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल की कथा आप लोगों के लिए होगी भगवान के 24 अवतार का वर्णन, परीक्षित जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी को श्राप लगा इसकी कथा और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा सुनाई इसकी कथा। और कल ही की कथा में आप लोगों को सुंदर सृष्टि विस्तार मनु शत्रुपा और कल ही की कथा में आप लोगों को सती चरित्र और ध्रुव चरित्र सुनाया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के सुंदर भगवान की दिव्यमयी कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग आरती बना करके रखिएगा। एक भजन के बाद सुंदर भागवत भगवान की आरती होगी। मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना
दोनों हाथ ऊपर उठाना और क्या कहना है? राधे 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 राधे
किसको किसको अपना संकट दूर करवाना, दो हाथ उठाएंगे। संकट दूर कौन करेगा? आपके घर बड़े, आपके बेटे बहू करेंगे क्या? कौन करेगा? सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे। ओ बरसाने वाली बजाओ, बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, हनुमत लला की, श्री सीतानाथ महाराज की, वृंदावन धाम की, हरिद्वार की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बोलो बोलो सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब सुंदर सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। उस